डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग टॉर्क। ठीक है, सो टॉर्क यूज करके हम लोग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं यह भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक बॉब को हम लोग जिसका मास बहुत ही कम होता है, इसको हम लोग स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और स्मॉल एंगल से इसको डिस्प्लेस करते हैं अपने मीन पोजीशन से। दिस इज द मीन पोजीशन जहाँ पर ये रेस्ट में होता है। ठीक है, सो इससे स्मॉल एंगल से जब इसको डिस्प्लेस करते हैं सो ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। ठीक है, सो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो स्ट्रिंग जो होता है इस केस में दैट इज द मासलेस। याद रखिएगा स्ट्रिंग का मास नहीं होता है और बॉब का मास m बहुत स्मॉल होता है। सो दैट इज वाई प्रैक्टिकली ये सिंपल पेंडुलम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो लेंथ l हम लोग माने हैं। सो देखिए अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे फॉर स्मॉल एंगल थीटा। ठीक है, बॉब को। ठीक है, ओके, लेट दिस एंगल इज थीटा। सो अगेन क्या होगा, ये स्ट्रिंग का लेंथ सेम रहेगा। ठीक है, सो इफ दिस इज थीटा, सो देखिए इसका वेट का कंपोनेंट mg डाउनवर्ड होगा। ठीक है, सो इस लाइन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा इस तरफ होगा। ठीक है, एंड फर्दर इस पर परपेंडिकुलर mg sin थीटा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा परपेंडिकुलर। ठीक है, सो mg sin थीटा क्या है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है ना, सो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण इस पर क्या लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा अबाउट दिस हिंज या दिस फिक्स पॉइंट। ठीक है, लेट्स से दिस इज O। ठीक है, सो टॉर्क लीजिए, टॉर्क अबाउट O। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L। सो ये हो जाएगा mg sin थीटा इनटू L। ठीक है, अब ये क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क अबाउट दिस O। इसी टॉर्क के कारण ये पेंडुलम वापस क्या होगा, अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा। ठीक है, सो रिस्टोरिंग टॉर्क है, सो यहाँ पर माइनस साइन हम लोग लाएंगे। ठीक है, ओके, सो देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज, यहाँ पर हम लोगों ने लिया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज r क्रॉस f। ठीक है, सिमिलरली टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सलेशन, ये एंगुलर एक्सलेशन होता है। ठीक है, और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi। ठीक है, इसको बोलते हैं mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास अबाउट दिस हिंज O, दिस पॉइंट O। ठीक है, फिक्स पॉइंट O। ठीक है, सो थ्रेड का तो मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग का मास नहीं है। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका होगा अबाउट दिस पॉइंट। सो मास इनटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। सो यहाँ पर I क्या हो जाएगा, एक लाइन लिख देता हूँ, I अल्फा इक्वल टू माइनस mg sin थीटा इंटू L। ठीक है, सो I इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो I का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, मास इंटू इस पॉइंट के अबाउट इसका जो डिस्टेंस है दैट इज L। सो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो ml स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अल्फा रहने दीजिए। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस mg, और साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम लोग थीटा के इक्वल। ठीक है, क्योंकि दिस ऑसिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल एंगल थीटा। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पर लार्ज होगा तो ये ऑसिलेशन वैलिड नहीं होगा। सो सिंपल पेंडुलम के केस में जो ऑसिलेशन है दैट इज वैलिड ओनली फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा। सो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट कर दीजिए थीटा के बराबर, अगर ये थीटा स्मॉल है सो साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होगा। ठीक है, सो दिस इज थीटा इंटू L। सो यहाँ से देखिए L कैंसल आउट, M कैंसल आउट। ठीक है, सो अल्फा क्या हो जाएगा, इट इज माइनस, ठीक है, G बाई L थीटा। ठीक है, सो एंगुलर एक्सलेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंगुलर एक्सलेशन है, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा होता है सो हम लोग बोलते हैं कि जो मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये SHM है। ठीक है, और एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा, दैट इज अ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अल्फा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू माइनस G बाई L थीटा। ठीक है, सो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि जो एंगुलर एक्सलेशन है ये माइनस ऑफ थीटा के बराबर है। सो दिस मोशन इज SHM। सो अगर ऐसा होता है सो ये थीटा का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख रहे हैं ना, जो ये है G बाई L,
ठीक है, ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है ना, ये क्या हो गया जी बाई एल, ठीक है, ओके। सो ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल है, सो इसका मतलब ओमेगा क्या हो गया रूट जी बाई एल, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, दिस इज 2 पाई इंटू एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। सो ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी, अगर टाइम पीरियड के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी ये होता है, ठीक है, ओके। अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। सो देखिए क्या हो गया 2 पाई बाई टी इक्वल टू रूट ओवर जी बाई एल, सॉरी जी बाई एल, ठीक है, ऐसा हो गया। सो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, और ये है आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सो टॉर्क यूज करके अगर ड्राइव करना है, सो इस तरह से ड्राइव करेंगे, फोर्स यूज करके ड्राइव करना है। सो पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, सो उसमें सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा कंपोनेंट लेंगे, ठीक है।